टीएसजी पेश करते हैं 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। व्यक्ति का व्यवहार उसका प्राथमिक परिचय होता है। उसके व्यवहार से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। हमारा व्यवहार ही हमारे प्रति दूसरों के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए व्यावहारिक शुचिता बहुत महत्व रखती है। व्यक्ति की वाणी उसके व्यवहार का महत्वपूर्ण घटक है। व्यवहार का ताना बाना वाणी से ही गुंथा रहता है। अच्छा बोलने वाले सहज और मीठा बोलने वाले की ओर सभी आकर्षित होते हैं। यही आकर्षण व्यक्ति की लोकप्रियता का कारण बन जाता है। इससे सभी उसे पहचानने लगते हैं। उससे संबंधों की प्रगाढ़ता को आतुर रहते हैं। व्यावहारिक जगत में सफल व्यक्ति ही लोक जीवन और सामाजिक जीवन को विजय कर पाते हैं। चेंज। भगवान श्री राम मर्यादा और लोक व्यवहार के बल पर ही जन जन के नायक बने। आज हजारों वर्षों बाद भी आम जनमानस के प्रति उनका लोक व्यवहार उदाहरण बनकर प्रस्तुत होता है। छोटे अथवा बड़े से बड़े व्यक्ति के प्रति उनकी व्यावहारिक साम्यता उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता को दर्शाती है। वनवासियों गिरिवासियों को गले लगाकर उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित कर उन्हें अपना सखा बनाकर ही राम लोक जीवन में मर्यादा के सर्वोच्च आदर्श स्थापित कर सके। इसी तरह इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित महापुरुषों के व्यक्तित्व में उनके लोक व्यवहार की छाप अद्वितीय रूप से प्रदर्शित होती है। उनका लोक व्यवहार ही उन्हें विशिष्ट बनाकर महानता की श्रेणी में स्थापित करता है। हम भी अपने जीवन में सम्यक आचरण अथवा व्यवहार को अंगीकार कर लोक जीवन में लोकप्रियता के नवीन मापदंड स्थापित कर सकते हैं। स्मरण रहे कि व्यवहार ही व्यक्तित्व का दर्पण होता है। हमारे व्यवहार में जितनी पवित्रता एवं शुचिता होगी तो हमारा व्यक्तित्व भी उसी के आधार पर अनुकरणीय बनेगा। लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है। बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए लोग हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वास्तव में लोगों के जीवन में आई यह सजगता स्वस्थ भारत के निर्माण की बुनियाद बन रही है। ऐसी ही सकारात्मक पहल के जरिए एक बड़ी आबादी को कई वायुजनित बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसलिए सावधानी बरतकर वायुजनित रोगों से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु को टाला जा सकता है। इसलिए खांसते व छींकते समय विशेष सतर्कता बरतें। सामने वाले के बारे में ध्यान दें। वायुजनित बीमारियों से बचने के लिए सजग रहने की ज़रूरत है। पर्यावरण प्रदूषण धीरे धीरे जानलेवा बन रहा है। इस पर नियंत्रण जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में वायु प्रदूषण से 2022 में 17 लाख लोगों की मृत्यु होने का दावा किया गया है। वह न सिर्फ भयावह है बल्कि बेहद
देने वाला है। पूर्ण विराम समाप्त।